नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पैसा एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि संविधान के 73वें संशोधन 1992 के द्वारा एक नया 9वां भाग उसमें शामिल किया गया, जिसमें 24 अप्रैल 1993 से जो स्थानीय स्वशासन की नींव है वो डली, जिसमें 3 स्तरीय है वो स्वशासन ग्रामीण स्तर पर है वो लागू किया गया। उसमें एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि इनके सेक्शन 243 अडै, जिसको 243 एम या 244 के खंड 1 और 2 में ये जो एक्ट है वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये इसके अलावा 243 सेक्शन 243 में ये भी प्रावधान किया गया है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके यह अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। वो भी क्या है, संसद एक विशेष विधान बना करके, एक्ट बना करके, और जो ऐसा विधान बनाया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में ये बताया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के शेष जितने भी राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन है, वो नियंत्रण है, उससे संबंधित एक प्रावधान है। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र हैं में 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ये 5वीं अनुसूची के राज्य हैं। इन 5वीं अनुसूची में क्या है कि वहाँ की आदिवासी जनसंख्या, आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, बहुल्य इलाका है, इसलिए उसके रीति रिवाज, प्रथाओं से एक सामंजस्य स्थापित करके विकास की धारा में उनको कैसे शामिल किया जाए, ये इनके लिए उनके 5वीं अनुसूची में प्रशासन के लिए अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल होने के लिए वो राष्ट्रपति है, वो किसी भी राज्य में क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकता है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए, उनके सलाह देने के लिए वहाँ पे जनजातीय विकास परिषद है वो बनाई गई है, जो कि राज्यपाल बनाता है। और राज्यपाल की अभिशंसा पर ही वो राष्ट्रपति है वो किसी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में शामिल या अलग कर सकता है। जैसे कि विधान परिषद है, विधानसभा कोई स्पेशल विधान बनाती है या संसद बनाती है, तो उसमें भी कुछ संशोधन के साथ में उन क्षेत्रों में लागू करने का अधिकार है वो संबंधित राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल भी ऐसा करने से पहले क्या करता है कि राष्ट्रपति से सहमति लेता है। संविधान के 9वें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए 1994 में केंद्र सरकार ने दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसको हम भूरिया कमेटी भी बोलते हैं। उन्होंने बहुत सी अनुशंसाएं की, जिनमें से मुख्य ये हैं कि जो भी योजनाएं बनेंगी उनको अच्छी तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। ग्राम सभा है उसको भूमि, वन, जल, वायु से संबंधित है वो प्रारंभिक कार्य हैं वो दिए जाने चाहिए। जाति, जनसंख्या और भौगोलिक आधार पर राज्य की सीमा का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। आदिवासी जो क्षेत्र है उसको एक राज्य का दर्जा दिया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून की बुनियादी कमी है उसको हटाया जाए। स्वायत्त जिलों में तैनात जो विभाग हैं वो उनको ग्राम सभा के जिला परिषद के नियंत्रण में किया जाए। आर्थिक संसाधन है उनको आदिवासी की देखरेख में माना जाए। और अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण है वो सुझाव दिए गए, जिनके आधार पर है वो पैसा एक्ट 1996 है वो अस्तित्व में आया। पैसा एक्ट 1996, इसमें 1995 में भूरिया कमेटी की अभिशंसाओं के आधार पर अनुच्छेद 243 अडै में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उनमें पंचायत का जो 9वें भाग का है वो विस्तार किया गया। उनमें प्रावधान थे कि प्रत्येक गांव के लिए अपनी एक ग्राम सभा होगी। वो ग्राम सभा है वो प्रारंभिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान है, समुदाय के संसाधन है, विवादों का समाधान का परंपरागत तरीके से निपटारा करने के लिए वो सक्षम होगी। ग्राम सभा वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाएगी, गरीबी उन्मूलन कार्य जिनके लाभार्थी हैं उनकी पहचान करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाएगा उनका सही प्रयोजन हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। पैसा एक्ट 1996 में ग्राम सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास है वो स्थापन में उनसे परामर्श किया जाए। लघु जो जलीय निकाय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनका प्रबंधन के कार्य भी सौंपे जाएँ। और
जो खान है, खनिज है, उसके पट्टे देने हैं और रियायत देने से संबंधी सिफारिशें हैं, उनमें इसकी सलाह ली जाए। मादक द्रव्यों की बिक्री, सेवन, उसको रेगुलाइज या नियमित करने के लिए अधिकार भी दिया गया। लघु वन उपज का है स्वामित्व दिया गया। भूमि हस्तांतरण को रोका गया। हस्तांतरित भूमि है उसको वापस पुनः बहाल कैसे किया जाए। ग्रामीण जो बाजार लगते हैं, होड़ लगते हैं, उनका प्रबंधन के लिए भी उनको दिए गए। महाजनी पर नियंत्रण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें इनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित। पैसा के क्या महत्व हैं? इससे अगर इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा तो ये माना गया कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा और विकास भी होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जो लोगों के आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना है उसको दूर करेगा। सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। गरीबी कम होगी। लोग बाहर जाते हैं, उनका पलायन कम होगा। प्राकृतिक संसाधनों पे उनकी आय में सुधार होगा। नियंत्रण से पैसा की जनजातियों में शोषण कम होगा। ऋण देने, बिक्री, खपत, गाँव बाजारों का प्रबंधन करने में, शराब की बिक्री में, नदी में उनका प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। भूमि का अवैध स्थानांतरण पर रोक लगेगी। अवैध रूप से स्थानांतरित भूमि को बहाल किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि परंपरा, रीति रिवाज है, उनको सांस्कृतिक पहचान है, उसकी संरक्षण की जा सकेगी और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जा सकेगा।